मुंबई न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि देश की सीमाओं से परे कई मुल्कों के लिए मायानगरी या सपनों का शहर कहलाई जाती है। मुंबई न केवल देश का सबसे धनी शहर है बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। शायद इसीलिए मुंबई को धन की देवी लक्ष्मी का मायका कहा गया है। अब वैज्ञानिकों की ओर से बुरी खबर यह है कि आने वाले समय में मुंबई नगरी पूरी तरह से डूबकर खत्म हो जाएगी। क्या है मामला, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल का संडे स्पेशल। कुदरत भी बड़ी निराली है। आज धरती के जो इलाके बर्फ से ढके हैं, कल वहां हमारे रिहायशी इलाकों जैसी चहल पहल रही होगी। आज जहां बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, कभी वहां पानी से भरे समंदर रहे होंगे। लेकिन यह बदलाव आज भी जारी है और इस बदलाव के चलते आने वाले समय में मुंबई जैसे शहर पूरी तरह से डूबकर खत्म हो जाएंगे। आइए बात शुरू करते हैं ग्रीनलैंड से। लगभग 4 लाख साल पहले ग्रीनलैंड के बड़े हिस्सों में बर्फ का नामो निशान नहीं था। सबूत बताते हैं कि कीड़ों मकोड़ों से भरा स्प्रूस पेड़ों का जंगल ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ था। उस समय वैश्विक समुद्र का स्तर बहुत अधिक था, आज के स्तर से 20 से 40 फुट ऊपर। जर्नल साइंस में पब्लिश्ड एक नई स्टडी में रिसर्चर्स ने ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के लगभग 1 मील मोटे हिस्से के नीचे से निकाली गई जमी हुई मिट्टी का उपयोग करके इसका समय निर्धारित किया। समय भी लगभग 4,16,000 साल पहले का, जिस वक्त बड़े पैमाने पर बिना बर्फ वाली कंडीशंस 14,000 सालों तक चली। जुलाई 1966 में अमेरिकी वैज्ञानिकों और अमेरिकी सेना के इंजीनियरों ने ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर को खोदने का 6 साल का मिशन पूरा किया। ड्रिलिंग कैंप सेंचुरी में हुई, जो सेना के सबसे असामान्य अड्डों में से एक है। यह एटॉमिक एनर्जी से संचालित था और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में खोदी गई सुरंगों की एक चेन से बना था। उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में ड्रिल स्थल तट से 138 मील दूर था और 4,560 फीट बर्फ से दबा हुआ था। एक बार जब वे बर्फ के नीचे पहुंच गए, तो टीम ने नीचे जमी हुई चट्टानी मिट्टी में 12 फीट और ड्रिलिंग जारी रखी। 1969 में जियोफिजिसिस्ट विली डेंसिगार्ड के कैंप सेंचुरी के बर्फ कोर के एनालिसिस से पहली बार यह नतीजा निकाला कि पिछले 1,25,000 सालों में पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय रूप से किस तरह बदलाव आया। विस्तारित शीत हिमनदकाल यानी एक्सटेंडेड कोल्ड ग्लेशियल पीरियड में गर्म अंतर हिमनदकाल यानी वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड का रास्ता साफ हुआ। तब बर्फ पिघलना शुरू हुई और समुद्र का स्तर बढ़ गया, जिससे दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे की प्राचीन जमी हुई मिट्टी आने वाली मुसीबत की चेतावनी देती है। MIS-11 इंटरग्लेशियल के दौरान पृथ्वी गर्म थी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी को रोकती है, जिससे ग्रह गर्म होता है। वायुमंडल में इसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जैसा कि दुनिया में अभी देखा जा रहा है। प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2023 में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म सप्ताह देखा गया। ऐसी गर्मी से बर्फ की चादरें पिघल जाती हैं और बर्फ के नष्ट होने से ग्रह और अधिक गर्म हो जाता है। इसकी वजह है कि काली चट्टानें सूरज की रोशनी को सोख लेती हैं, जो चमकीली सफेद बर्फ से कभी परावर्तित हो जाती हैं। जाहिर है, धरती गर्माने से ग्लेशियर तो पिघलेंगे ही और इससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा। तब भारत में मुंबई और इटली में वेनिस जैसे शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।